आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत देना। तुम्हारे हाथ में ही तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है? गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है? पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग। और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है, उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं,
पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट कर। बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है, उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया, तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरिया आए, तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं? दादी के कमरे में जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले, पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले, बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा, बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा, पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले, बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी।
अब तो गई। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और जय और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे, आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ। भगवान भी कहे का बस इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे, तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं, जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा, जाकर किचकिच। भगवान और बचा कुचा था तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रकंडे बैठ गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़ते, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा, भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जी कैसे हो गया, मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना, और घस ले घस ले। क्यों भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहाँ कहते मुझे कुछ चाहिए। गाय नहीं मिले इनको रोड पे, और पहली रोटी गाय की, और वो गाय नहीं मिले तो रोटी किसको दे। अब कह भी नहीं सकते कि पड़ोसन के खिला दे, है? अब बोले सो तो पूछा उसने करें क्या। मैंने कहा माँ एक काम करो बस, तुम पहली रोटी गाय की बनाती हो ना, उसकी जगह पर मत बनाओ, प्रयास करना। जब 1 महीने की रोटी एक बनती है 1 दिन की, तो कितना आटा लगता है, उतना आटा एकत्रित करना, और कभी किसी भूखे को उसका भोजन बनाकर खिला देना, उतना ही पुण्य तेरे खाते में आ जाएगा, उतना पुण्य आ जाएगा। पर भूखे से मतलब ये मत रखना कहीं आज के जमाने में किसी भिखारी को रोटी दो तो लेता ही नहीं साहब, उसको तो कुछ भी दो ना तो लेता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेगा और शाम को जाकर मदिरालय में, वैश्यवृत्ति में, जुए में उस धन को लगा देगा। इसलिए पहले की कथा में भी कहा, फिर कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय देने से पहले विचार करो कि जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं वो संभाल कर रख रहा है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, नहीं तो मालूम पड़े गाय दूध देना बंद कर दे, वो बेच दे, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली जाए, और जब कसाई उस गाय को काटे तो जिसने दान करा उसको दोष लगेगा। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करो, जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हो ये अच्छा है नहीं है, खाने पीने में तो नहीं है, परिवार कैसा है। भले ज्यादा करोड़पति का घर नहीं देखना, पर लड़का ऐसा देखना जो अपनी बेटी को आनंद में रख सके, मीठी वाणी बोल सके। कहीं का भेरू मत ढूंढ लेना, नहीं तो आफत हो जाए। श्रेष्ठ ढूंढो, कन्यादान करोगे, और अगर बेटी को दुख होगा तो बेटी जितना रोगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। कई बेटियां अगर दुखी होती है तो माँ बाप ही तो रोते हैं, कौन रोता है साहब, माता पिता को रोना पड़ता है। कहाँ बेटी का भाग्य फोड़ दिया, कहाँ बेटी को दे दिया, बताओ, तो माता पिता को रोना पड़ेगा। उसी तरह लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, ऐसे को तुम धन मत देना। अगर पैसा दे भी रहे हो किसी के
कटोरे में, तो ऐसी जगह देना तुम्हें देखकर संतुष्टि हो कि मैंने पैसा दिया था तो उसने रोटी खा ली, मैंने पैसा दिया था तो उसने सत्कर्म में लगा दिया, मैंने पैसा दिया था तो अच्छी जगह पर लगा, कहीं गलत जगह पर ना लग जाए। उसका भान तुम्हें करना है, उसका स्मरण तुम्हें करना है। दुख की घड़ी चल रही है, कभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका लो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह के दर हो। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहता है। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सुबेरे सुबेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, पुष्प की सुगंध भी नहीं है, और जहर भी बहुत भरा हुआ है, कोई गंध नहीं उसमें, कोई सुगंध नहीं उसमें। केतकी, केवड़ा, चंपा, ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं।
जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था। कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर, टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे। एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम करे, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। जो बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है वही माता की छाती पर लात मारता है। ये तो रीति है। कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है, जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई, आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है, या कोई किसी के घर में कोई
उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए।